हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 7 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा है लाइंस एंड एंगल्स, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक इस चैप्टर में जो सीखा है बच्चों, वो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स एंगल्स कौन से प्रकार के होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ये सब हमने सीखा है कि क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जाना है, कैसे पता लगाते हैं। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी अभी तक हमने किए हैं। अब जो आगे करेंगे बच्चों, वो है कुछ और टाइप के हम एंगल्स करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि नाम इसका सजेस्ट करता है, नाम बोलता है कि रेखा एवं कोण, यानी लाइंस एंड एंगल्स, इसको हम बोल सकते हैं लाइंस एंड एंगल्स। रेखा मीन्स लाइंस और कोण मीन्स एंगल्स। ठीक है, कोण को हम एंगल बोल सकते हैं। अब बच्चों, होते क्या है, हम रेखा से शुरू करते हैं कि रेखा क्या होती है। तो देखिए, रेखा क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेखाखंड की, तो रेखाखंड क्या हुआ, रेखाखंड। ठीक है, और एक होती है रेखा और एक होती है किरण। ठीक है, क्या होती हैं ये, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको आप बोल सकते हैं किरण। ठीक है, इसको आप किरण बोल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गई बच्चों रेखाखंड। तो देखिए, यहीं से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि देखिए रेखाखंड क्या होती है। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं इसके दो एंड पॉइंट्स, या फिर बोल सकते हैं इसके दो अंत बिंदु होते हैं। मतलब ये यहां से यहां तक ही होगी रेखा, इसके आगे नहीं होगी, आगे नहीं जा सकती ये, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लग गए, मतलब एंड पॉइंट हो गए। अब अगर रेखा की बात करें, ये रेखाखंड की बात कर रहे थे हम, अगर रेखा की बात करें तो जो ये दो एंड पॉइंट हैं, ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, ये जो दो एंड पॉइंट हैं इन दोनों से आगे हम इसको ले गए और ये अनंत काल तक ये लाइन आगे एक्सटेंड कर दी, दोनों तरफ से दोनों दिशाओं में हमने इसको बढ़ा दिया, तो ये रेखा हो गई, लाइन हो गई। अब एक एंड पॉइंट तो एज इट इज है, लेकिन दूसरी तरफ से हमने उसको अनंत काल तक बढ़ा दिया, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों। फिर से हम देख लेते हैं कि देखो, दो बिंदु जिसके अंत बिंदु होते हैं उसको रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, अब इन दो अंत बिंदुओं को अपनी अपनी दिशाओं में हम क्या करते हैं, अपरिमित रूप से बढ़ा देते हैं, अपरिमित रूप से बढ़ा देते हैं, अपरिमित रूप से इनको बढ़ा देते हैं दोनों दिशाओं में, तो ये रेखा हो गई। किरण क्या हो गई कि भाई एक दिशा में इसको अपरिमित रूप से बढ़ा दिया, लेकिन दूसरी दिशा में इसका अंत बिंदु है, तो इसको हम किरण बोल सकते हैं। अब बच्चों, अगर लाइंस एंड एंगल्स की हम बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास आपके, जो सामने आप देखते होंगे। तो एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, टेबल, टेबल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो टेबल रखा है वो क्या है, लाइन से बना होगा, कुछ इस तरह बना होगा टेबल आपका, टेबल लाइन से बना होगा। या फिर आप घर देखते हैं, ठीक है, तो घर देखते हैं वो भी क्या है, लाइन से बना होगा। और देखिए इसके कुछ एंगल्स भी होते हैं, ये एंगल्स दिख रहे हैं, कोण भी होते हैं। जैसे अगर हम कोई घर बनाते हैं तो ये देखिए, ये लाइन से मिलके बना है ये घर। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि आपके सामने काफी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आएंगे जो लाइंस एंड एंगल से बने होंगे, तो आप देख सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं एंगल्स की, यानी कोण की। तो कोण क्या होते हैं वो देखेंगे, कितने प्रकार के कोण होते हैं उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लें।
तो बच्चों अब हम सीखते हैं कि कोण क्या होता है। कोण यानी एंगल्स। तो देखिए, दो रेखा या फिर रेखाखंड जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या हो गया? एंगल हो गया। हम्म तो बस इतना सा है, इसकी इतनी सी डेफिनेशन है। अब कितने प्रकार के एंगल होते हैं वो आपको यहाँ पे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जरूरी होने वाला है। तो देखिए, जो एंगल होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं। किस किस में मापते हैं हम? डिग्री में मापते हैं। किस में? डिग्री में मापते हैं एंगल को। डिग्री में मापते हैं, हम बोलते हैं कि भाई 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इस तरह से आगे चलता जाता है, तो हम डिग्री में उसको मापते हैं। इतना क्लियर है? अब बच्चों देखिए, जो मेन यहाँ पे डिग्री आती हैं वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो 90 डिग्री है ना, ये जो 90 डिग्री है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 90 हो गया और एक 180 डिग्री हो गया। ये दो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप ध्यान रखें कि 90 डिग्री क्या होता है और 180 डिग्री क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई जो 90 डिग्री होता है वो इस प्रकार से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल या फिर समकोण बोलते हैं। इस तरह से वो बनता है। जैसे टेबल हो गया, वो क्या है? वो जो उसके आप देखेंगे लाइन है, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, राइट एंगल बनाती हैं। जो आपका स्केल हो गया, उनके जो कोने आप देखते हैं वो भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज होंगे। आपका जो कमरा है उसका कोना है, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको हम समकोण भी बोलते हैं या फिर राइट एंगल। अब देखिए, जो 180 डिग्री का होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये जो पूरा कोण है ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये 180 डिग्री का हो जाता है। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब एंगल्स की बात करें हम, तो एक आता है इसमें, सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें आता है एक्यूट एंगल। क्या आता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, उस चीज को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? देखिए, जो एंगल, जो कोण 90 डिग्री से कम हो, मतलब लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, जो कोण 90 डिग्री से कम हो, उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए, एक्यूट एंगल को हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं न्यून कोण। क्या लिखेंगे? न्यून कोण। समझ में आ गया एक्यूट एंगल क्या होता है? हम यहाँ पे इसको बना के भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है। यहाँ अभी हमने सीखा कि ये 90 डिग्री का कोण है। अगर हमें 90 डिग्री से छोटा बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे? एक लाइन तो मैंने ये खींच दी। अगर मैं इस लाइन की बजाय क्या करता हूं, इस लाइन को इधर कर देता हूं टिल्ट, तो ये 90 डिग्री से छोटा कोण हमारा बन जाएगा। ये देखिए, ये 90 से छोटा होगा। ठीक है, या आप कोई भी ले लो, ये 90 से छोटा होगा। मतलब 90 से छोटा क्या हुआ? 89। 89 क्या है? 89 डिग्री जिसका मेजर होगा, जिसका माप होगा, वो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। कोई भी ले लो आप, 70 ले लो, वो भी एक्यूट होगा। 90 से छोटा जो भी कोण होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो कोई भी हो गया, आप जैसे 1 2 से लेके 89 डिग्री तक, ये क्या होंगे? ये एक्यूट एंगल होंगे। समझ गए? अब बच्चों एक चीज आती है हमारे पास, अगर अगले एंगल की बात करें, अगले कोण की बात करें, तो वो हो जाता है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाता है? ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब हम ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो गया?
ऑब्ट्यूस एंगल को बोलते हैं हम हिंदी में अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण। तो ये अधिक कोण क्या हुआ भाई? जैसे देखिए एक्यूट एंगल न्यून कोण होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक? कि अधिक एंगल क्या हो गया? जो कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो उसको बोलेंगे आप एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल, यानी मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये होना चाहिए मोर देन 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम एंगल देखते हैं 90 डिग्री। आपको पता है 90 डिग्री से छोटा तो ये हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अगर हम बनाएंगे तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया, मान लीजिए ये 100 डिग्री है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। 110 डिग्री है, 95 डिग्री है, ठीक है। ये सब क्या हो गए? ऑब्ट्यूस एंगल हो गए। जैसे 95 डिग्री है, 110 डिग्री है, 105 डिग्री है, ठीक है, 170 डिग्री है। ये सब क्या हो गए? ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गए जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। 90 से बड़े होते हैं वो ऑब्ट्यूस हो गए, 90 से छोटे होते हैं वो एक्यूट हो गए। इतना समझ में आ गया? अब देखिए कि ऑब्ट्यूस एक्टूस हो गया, एक्यूट हो गया। एक एंगल होता है राइट एंगल, ये आपको पता है क्या? राइट एंगल अभी सीखा था हमने, इसको हम क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण बोलते हैं राइट एंगल को, जो किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। फिर एक आ जाता है बच्चों स्ट्रेट एंगल। क्या आ जाता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री के बराबर हो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल यानी सीधा कोण। अब क्या होता है सीधा कोण? तो देखिए मैंने बताया था आपको कि 180 डिग्री का अगर कोण बनाते हैं तो कुछ इस तरह बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपकी लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, इसीलिए इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सीधा कोण बोलते हैं। अब अगर ये ऊपर नीचे होता है तो ये लाइन सीधी नहीं रहेगी, इसीलिए स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री पे होता है। एक आता है बच्चों रिफ्लेक्स कोण। क्या आता है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री से बड़ा हो, ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो इसको आप क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्स कोण बोल दे, रिफ्लेक्स एंगल बोल देंगे, या फिर ब्र कोण। ये कैसे होगा? तो देखिए ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री से अगर कोई कोण ज्यादा बनता है तो ये 180 से ज्यादा हो गया, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 था, ये मान लीजिए 240 है, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल बोल देंगे हम, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। अब बच्चों आप इतने टाइप के एंगल्स हैं आपके पास, ये आप सीख चुके हैं, इनको नोट डाउन कर लें। और कभी भी अगर आपके सामने आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं, राइट एंगल किसे बोलते हैं, और एक्यूट ऑब्ट्यूस किसे बोलते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज होने वाले हैं, तो आप अच्छे से इन एंगल्स को करें, समझें और नोट्स बनाते हुए चलें। फिर हम आगे करेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आता है, यानी पूरक कोण, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इसको पहले नोट डाउन कर लो आप। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा अब तक। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं बच्चों पूरक कोण। क्या बोल सकते हैं? पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होते हैं, ये चीज आप ध्यान से सुनना।
कि ऐसे कोण, ऐसे एंगल्स जिनका सम अगर होता है 90 डिग्री, जिनका सम या फिर योग आप बोल सकते हैं 90 डिग्री होता है, ऐसे दो एंगल या फिर ऐसा कोणों का युग्म, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लेते हैं, एक एंगल मैंने यहाँ पे बना दिया भाई 30 डिग्री। कितना बना दिया? 30 डिग्री बना दिया। और वहीं पे दूसरा एंगल मैंने यहाँ पे बना दिया 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। अब मुझे बताइए 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या है? आप बोलेंगे कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या फिर पूरक कोण हैं। समझ गए? तो पूरक कोण क्या होते हैं? दो ऐसे कोण जिनका योग, जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको हम पूरक कोण बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें। अब देखिए, आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखूंगा, आपको बताने हैं कि क्या वो पूरक कोण हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। एक कोण ये है 70 डिग्री और वहीं पे एक कोण ये है जो कि है 20 डिग्री। तो आपको बताना है क्या ये पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं हैं, ये आपको बताना है। अब यहीं पे मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको। ये हो गया 48 डिग्री, इसको मान सकते हैं, और एक हो गया 52 डिग्री। ठीक है, अब बताइए इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये हैं या नहीं। एक हम यहां पे लिखते हैं, ये हो गया 35 और एक हो गया 55 डिग्री। कितना? 55 डिग्री। तो ये आपके सामने पेयर हैं एंगल्स के। आपको बताना है कि इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे। जल्दी से मुझे बताइए कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कैसे चेक करेंगे भाई? दोनों को सम कर देंगे हम, और दोनों का सम अगर आपका आता है 90 डिग्री तो वो कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण होंगे। अगर नहीं आता है तो नहीं होंगे, सिंपल है। तो सबसे पहले इसको हम ऐड करके देखते हैं। पहला है 70 प्लस दूसरा है 20, तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री को और 20 डिग्री को अगर हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाता है। तो बोल सकते हैं यस, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब दूसरे वाले को अगर हम ऐड करते हैं तो पहला है 48 डिग्री और दूसरा है 52 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप। डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो आप ऐसे लिख के भी ऐड कर सकते हैं। 8 प्लस 2 10, एक हासिल, तो 4 प्लस 5 9 और 1 10। ये कितना आ गया? ये आ गया भाई 100 डिग्री। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो सिर्फ वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। इनका तो नहीं है 90 डिग्री। हमें तो सिर्फ 90 डिग्री से मतलब है कि 90 डिग्री होना चाहिए योग, इनका नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। अब थर्ड वाला देखिए, अगर 35 डिग्री है और उसमें हम जोड़ते हैं 55 डिग्री, कितना हो जाएगा? ये 5 प्लस 5 10, एक कैरी, 5 प्लस 3 8 और 1 9, तो ये आ गया 90 डिग्री। तो अगर योग 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। बस यही आपको बताना था। अब इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम करेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे मैं कोण दूंगा निम्नलिखित, निम्नलिखित कोणों में से
निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक का पूरक का माप क्या है, ये आपको बताना है कि भाई पूरक का माप क्या है। तो कैसे आप बता सकते हैं, ये आप देखेंगे। पहला पार्ट में लिखता हूं भाई 45 का पूरक क्या होगा। दूसरा है 65, इसका पूरक क्या होगा। और तीसरा है 41। इनके आप पूरक बताइए, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, हमें पूरक का पता करना है, तो इसका पूरक नहीं पता हमें। इसका पूरक का जो पार्ट ए अगर लें तो इसके पूरक का हमें नहीं पता कि इसका पूरक कितना होगा। तो या तो इसको हम x मान लेते हैं, इसका पूरक x है, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये कोण है, दूसरा कोण हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि भी जो 45 है प्लस जो दूसरा कोण हमें पता नहीं है, इसको हम x भी ले सकते हैं। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये कैसे पता लगा पाएंगे आप, 90 में से 45 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये उस तरह से छोटा नंबर लेते हैं हम कि भाई हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक तो है 3, दूसरा हमें पता नहीं, दूसरा हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों को जोड़ के हमारे पास 8 आता है। कितना आता है, 8 आता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए, 5 हो जाएगी दूसरी संख्या, क्योंकि 3 + 5 8 होता है। कैसे आया, जो ये 8 है, 8 में से हमने 3 माइनस कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये दोनों का जो टोटल योग करके आ रहा है, इसमें से हम पहली संख्या को माइनस कर सकते हैं। तो 90 में से अगर 45 हमने माइनस कर दिया तो ये 45 डिग्री आ गया। तो इसका पूरक क्या है, इसका पूरक 45 डिग्री ही होगा। इसी तरह हम दूसरा करते हैं। अब 65 है, 65 है, तो 90 में से हम 65 को माइनस कर देंगे तो इसका पूरक आ जाएगा। 90 को 65 में से माइनस करिए तो 25 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। अब इसी तरह 41 है, 41 को 90 में से अगर हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये देखिए। अगर 90 में से 41 को माइनस करेंगे तो हमारा आ सकता है 49, 49 आ जाएगा। इनको अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए 49 आया है, इसमें हम 41 ऐड कर देंगे तो 9 और 1 10, एक हासिल, 4 4 8 और 1 9, तो 90 डिग्री आ गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह से आप इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस हो गए, और अब मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो इसको। अब जो अगला टॉपिक हम करेंगे वो है बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम समपूरक कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। क्या होता है समपूरक कोण, तो देखिए ऐसे कोण जिनका सम ऐसे दो एंगल, ऐसे दो कोण जिनका सम हो 180 के बराबर, उनको हम बोलेंगे समपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल हम यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे एक कोण है 80 डिग्री का और एक कोण है यहाँ पे 100 डिग्री का।
तो क्या ये दोनों संपूरक कोण हैं? तो 80 डिग्री को और अगर 100 डिग्री को हम ऐड करेंगे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये संपूरक कोण है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं। देखिए एक एंगल है आपके सामने, ये 70 डिग्री है। कितना है? 70 डिग्री है। और इसमें दूसरा कोण हमें नहीं पता कितना है, यहाँ पे ये नहीं पता, x है। लेकिन ये क्या है? ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो बताइए कि ये कोण कितना होगा? x का मान ज्ञात कीजिए, या फिर दूसरा कोण कितना होगा, या फिर आप बोल सकते हैं 70 का सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण कितना होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल वही कर सकते हैं कि 180 में से आप 70 को माइनस कर दीजिए और 110 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि भाई 70 डिग्री है और इसमें मैं कौन सा एंगल जोड़ूं जो इसका संपूरक होगा, और संपूरक हमें पता नहीं है तो x है। ये किसके बराबर आना चाहिए? 180 के बराबर आना चाहिए, दो संपूरक कोणों का योग। तो x का मान तो हमें निकालना है, 70 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो 180 में से 70 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 70 को अगर दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 हो गया 110। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ एंगल्स बनाऊंगा, कोण बनाऊंगा, आपको बताने हैं क्या वो संपूरक हैं या नहीं हैं। तो देखिए एक एंगल मैंने यहाँ पे ये बनाया है, और एक ये है। आपको बताना है क्या ये संपूरक कोण है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ये 50 डिग्री हो गया और एक कोण मैं यहाँ पे बनाता हूं 130 डिग्री का। ये बताना है आपने। एक हो गया 45 का और दूसरा कोण भी हो गया 45 डिग्री का। तो कैसे आप बता सकते हैं? सिंपली इनको चेक कर लीजिए बच्चों। 110 डिग्री है, 110 डिग्री को मैं ऐड करता हूं 50 डिग्री में, कितना हो जाता है? 110 प्लस 50 160, 160 डिग्री। लेकिन संपूरक के लिए कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 180, इसलिए ये संपूरक कोण नहीं है। अब 50 में अगर 130 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? ये आएगा बच्चों 50 प्लस 130 180। तो भाई 180 चाहिए संपूरक के लिए योग, और यहाँ पे 180 योग आए इसलिए संपूरक हैं। इसी तरह 45 डिग्री में अगर मैं 45 डिग्री ऐड करता हूं तो ये तो 90 ही हुआ, तो ये तो पूरक हुआ, संपूरक नहीं हुआ। तो आप बोल सकते हैं नो, क्योंकि इनका योग 180 नहीं है। तो ये आप बच्चों प्रैक्टिस करें पूरक और संपूरक, और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स आज पढ़े हैं। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो हमने टॉपिक्स किए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इनको एक बारी घर पे जाके ज़रूर रिवाइज करें। आपने अगर अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। अब ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे धीरे धीरे उनका लेवल आपका बढ़ता जाएगा, इसीलिए अभी जो बेसिक हुआ है उस पर बिल्कुल खास ध्यान दें और अच्छे से उसको रिवाइज करके आएँ। इसके साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।